हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे चैप्टर मोशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है एंड छोटा सा टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने से पहले हम ये तो समझे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। बेसिकली जो गोल गोल घूमने वाले मोशंस होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कुलर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है, देखो, अगर ये पेन किसी बाहर प्रेजेंट एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, कैसे भी, जैसे मान लो हम लोग इसको धागे से बांध करके एक पॉइंट के अराउंड यहां से पकड़े हुए हैं और इसके अराउंड हम लोग इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, घुमा रहे, तो ये एक प्रकार का सर्कुलर मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर, इस बॉडी से बाहर किसी पॉइंट के अराउंड घुमा रहे हैं ना, तो ये एक सर्कुलर मोशन हो गया। और रोटेशनल मोशन क्या होता है, इस बॉडी के अंदर किसी पॉइंट के अराउंड अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये एक रोटेशनल मोशन हो जाएगा। इस बॉडी के अंदर किसी पॉइंट, जैसे लेट्स सपोज करो इस पॉइंट के अराउंड घुमा रहे, तो ये कैसा मोशन है, ये एक रोटेशनल मोशन है। इसको समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सन के अराउंड अर्थ हमारा गोल गोल घूमता है, तो अर्थ जो घूम रहा है वो किसी बाहर प्रेजेंट एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, तो ये एक प्रकार का सर्कुलर मोशन हो गया। और हमारा अर्थ अपने बेसिकली एक एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो किसी एक एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, तो वो जो घूमना है वो एक प्रकार का रोटेशनल मोशन है। तो बाहर किसी पॉइंट के अराउंड घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन, और अपने किसी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है तो वो एक प्रकार का रोटेशनल मोशन हो जाएगा। क्लियर है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। अब हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। देखो, यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम अभी तक पढ़ते हैं यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पर क्या सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सेम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका स्पीड सेम होगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पे हम लोग उसका स्पीड अज्यूम करें 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हर एक पॉइंट पे जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से घूमेगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूसीएम बोलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि स्पीड इसमें सेम रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सेम स्पीड से तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो स्पीड इसमें क्या होगा, सेम होगा। अब ये बताना वेलोसिटी सेम होता है कि नहीं, इस केस में वेलोसिटी सेम होता है कि नहीं। तो देखो, स्पीड क्या है, स्पीड एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड सेम है या डिफरेंट, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बस स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं ना, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम लोग स्पीड के बारे में जब पढ़ेंगे तो डायरेक्शंस के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे स्पीड का वैल्यू हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड लिए हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग फिक्स कर दिए, तो मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम है तो स्पीड भी सेम होगा। क्लियर है ना। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होते हैं ना, उसमें हम लोग डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हर एक पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड को बताता है और स्पीड हर एक पॉइंट पे हम लोग सेम ले रहे हैं जो सीएम में। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं कि यूसीएम में चेंज होता है या सेम होता है। देखो यहाँ पे, देखो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये यूसीएम में अगर कोई ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट से, तो हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पता हम लोग कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट के अराउंड होता है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल को टच करके जस्ट पास होता है, ऐसे लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट ऑफ बेसिकली हर एक पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट के अराउंड होगा। देखो इस तरीके से, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। ठीक है, क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगर उल्टा घूमता तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स बना देते। क्लियर है ना। तो अब बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है या सेम है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है।
थोड़ा सा भी आगे घूम रहा है ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे मूव कर रहा है वहां पर चेंज हो रहा है, फिर हल्का सा आगे मूव कर रहा है वहां पर चेंज हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और वेलोसिटी दो चीज से हम बताते हैं, एक मैग्नीट्यूड से, एक डायरेक्शन से। क्या डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? यस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका है, ध्यान से सुनो। वेलोसिटी में बेसिकली मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इसमें डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी बताए। तो देखो, अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा जा रहा है, सेम स्पीड से, लेकिन किसी पॉइंट पे जाके अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो क्या उसका वेलोसिटी चेंज होगा? यस, वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? यस, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं ना, तो स्पीड तो चेंज हो ही जाएगा। यानी कि वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका होता है, एक उसके मैग्नीट्यूड में चेंज, एक उसके डायरेक्शन में चेंज। तो मैग्नीट्यूड में चेंज हम लोग सर्कुलर मोशन में नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होने के कारण वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्यों चेंज होता है यूसीएम में? डायरेक्शन में चेंज होने के कारण चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी यूसीएम में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पढ़े। यानी कि वेलोसिटी का चेंज जहां पर होगा वहां पर एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन जहां पे वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, सेम वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो क्या एक्सेलरेशन उसका सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताना जरा। सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, क्या वेलोसिटी का चेंज हो रहा है? यस, भले ही उसके डायरेक्शन में चेंज होने के कारण हो रहा है, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इसमें नॉट 0 लिखना, नॉट 0, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक प्रकार का एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा ये पॉइंट तो बता देना। अब इसका रीजन भी पूछेगा, तो रीजन क्या है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे यूसीएम के डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होने के कारण मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम अभी बताए थे कि अर्थ का घूमना सन के अराउंड, ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो याद रखना कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। सन के अराउंड अर्थ का घूमना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, एक साइक्लिस्ट ले सपोज करो, जो साइकिल चला रहा है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ सेम स्पीड। अगर कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सेम स्पीड से, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए। और बताना, और होता है, अगर आपकी बुक में ये एग्जांपल्स गिवन है, अगर कोई सैटेलाइट जो अर्थ के सामने प्रेजेंट है वो अगर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में सेम स्पीड से, तो वो भी एक एग्जांपल होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो सैटेलाइट जो घूम रहा है अर्थ के सामने, साइकिलिस्ट जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में विद सेम स्पीड, और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे यूसीएम के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि स्पीड कैसे निकालते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो हमें पता है कि स्पीड सेम होता है, लेकिन स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर कोई हमें न्यूमेरिकल गिवन है तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर सर्कल का हम सरकमफेरेंस निकाले तो सरकमफेरेंस होता है 2πr, और सरकमफेरेंस क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री का कितना लेंथ है वही तो सरकमफेरेंस होता है ना, और उसे ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्यों डिस्टेंस बोलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ में घुमा, एक बेसिकली सर्कुलर पाथ को कंप्लीट किया, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है? सरकमफेरेंस के बराबर होता है, दैट इज 2πr होता है। क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब होता है कितना पाथ है, कितना बाउंड्री का लेंथ है, उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस भी तो पाथ लेंथ ही होता है ना, तो डिस्टेंस और सरकमफेरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 2πr हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लिए हैं सरकमफेरेंस सर्कल का 2πr, और लेट्स सपोज करो एक स्टोन को यहाँ पे बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, और वो एक सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम t ले रहा है। लेट्स सपोज करो t ले रहा है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमें पता है डिस्टेंस का वैल्यू 2πr पुट कर दो, टाइम t, तो ऐसे स्पीड का वैल्यू निकल गया 2πr डिवाइडेड बाय t। क्लियर है ये चीज? अब जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।
और याद रखना कि स्पीड वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना यूसीएम के, उसमें तुमको रेडियस और टाइम तो पक्का गिवन होगा। एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है प्लस उस सर्कल का रेडियस कितना है ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है और साथ साथ हमारा चैप्टर मोशन भी कंप्लीट होता है। बेसिकली मोशन चैप्टर में बस बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था प्लस चैप्टर्स के बीच वाले क्वेश्चंस भी जो थे वो सारा हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, और अगर इस थ्योरी वाले पार्ट से कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना एंड उस पर हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर समझ में आ रहा है लेक्चर्स और आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।